जय श्री कृष्ण एवरीवन। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बता के गया था स्प्रिंग की लेजीनेस के बारे में, और स्प्रिंग बहुत ही फुर्तीली होती है, वो जबरदस्त चेंज कर सकती है। उसको कहीं से भी काट दो, चाहे मासलेस एंड से काट दो, चाहे आप उसको कहां से काट दो, मास वाले एंड के उधर से काट दो। याद है ना, लास्ट क्लास में बताया था। तो स्प्रिंग जल्दी से चेंज कर लेती है। अगर वहीं से काट दे मासलेस एंड से तो जीरो हो जाएगा तुरंत टेंशन, और दूसरी तरफ से काटोगे तो एकदम से बदल जाएगा। क्लियर है, एकदम से बदल जाएगा। लेकिन स्प्रिंग में क्या है, अगर मासलेस वाले एंड से काटोगे तो तुरंत जीरो हो जाएगा, उसमें तुरंत अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ से काट दिया, जिधर मास आ रहा है उसको दूसरी तरफ से काटोगे तो उसमें तुरंत कोई चेंज नहीं होगा। आइए उसके क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो जो कल समझा रहे थे, आइए उसके क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश को करते हैं, जारी रखते हैं। मेरी बात समझ में आई? सपोज करिए ये एक 2m मास है, सपोज करिए एक m मास है। मेरी क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो इतना समझ में आएगी नहीं? अब मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा मेरी, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। सपोज कीजिए, अच्छा पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये रस्सी में टेंशन T है, स्प्रिंग में जो फोर्स है वो T डैश मान लेते हैं, वही kx। स्प्रिंग फोर्स को क्या कहते हैं? kx, या मैं कह रहा हूं T डैश मान लेते हैं फिलहाल के लिए, T डैश बोल दो। तो T और T डैश की वैल्यू बताइए। सबसे पहला मेरा सवाल ये है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ए पार्ट क्या है? फाइंड T एंड T डैश, फाइंड T एंड T डैश। तो फर्स्ट पार्ट सब लोग सोल्व करेंगे, बहुत आराम से सोल्व कर पाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? FBD बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखिए, ये m है तो इस पे नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है? T लग रहा है, क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। ऑसिलेशन यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ऑसिलेशन क्या होगा? डाई आउट। मैंने बताया था यहां हम ऑसिलेशन की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? क्लियर है? ऑसिलेशन की बात नहीं करेंगे, मतलब इक्विलिब्रियम में है, मतलब ऑसिलेशन डाई आउट हो चुके हैं, मतलब ये रुके हुए हैं, मतलब T बराबर mg होना चाहिए तभी तो रुकेगा। तो टेंशन आ गया इसमें कितना? mg। बोलो समझ में आएगी नहीं? अब जरा इस वाले का FBD बनाते हैं। 2m का ऊपर की तरफ T डैश, क्योंकि स्प्रिंग को ये खींच रहा होगा, स्प्रिंग को ये खींच रहा है तो स्प्रिंग इसे खींचेगी ऊपर की तरफ। बोलो समझ में आएगी नहीं? T डैश ऊपर की तरफ, ये स्प्रिंग वाला फोर्स है। आप इसको TS भी लिख सकते हो, T स्प्रिंग। क्लियर है? सो व्हाट इज T स्प्रिंग? तो T स्प्रिंग और नीचे क्या लग रहा है? 2mg। और साथ में देखो ये नीचे रस्सी भी तो है, और रस्सी क्या लगाती है? जिधर रस्सी उधर टेंशन, जिधर रस्सी उधर टेंशन। रस्सी में टेंशन कितना है पता चल चुका है, ठीक है। तो यहां से ये क्योंकि रुका हुआ है तो आप कहोगे जितना ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए, मतलब 2mg प्लस T होना चाहिए। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे क्या बात पक्की है? समझ में आया है? क्या ऊपर TS है, क्या नीचे T और 2mg है? 2mg इसका वेट है, T इसके नीचे रस्सी में टेंशन है, और TS है स्प्रिंग का फोर्स। बोलो बात समझ में आ रही है? जब तीनों को इक्विवेलेंट किया, इक्वल किया, तो TS, T की वैल्यू कितनी थी? mg, वहां से पुट कर दीजिए। 2mg और mg कितना हो जाएगा? 3mg, यानी TS is 3mg। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं? नेक्स्ट पार्ट में दम है, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो कोई भी कर लेगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या है भाई? दम है, दम आलू, सॉरी दम है इसमें। आइए सपोज अगला पार्ट उसने कहा अगर मैं इसको यहां से काट डालूं, अगर मैं इसको यहां से काट दूं, इफ द स्ट्रिंग इज कट as shown, if the string is cut at the point shown, suppose a point से मैंने इस स्ट्रिंग को काट दिया, then what are the accelerations of the two block? क्या बोला उसने? what are the accelerations of the two block? पूछ रहा है कि बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा और इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। क्वेश्चन को आप नोट कर चुके होंगे, आई थिंक नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज, वीडियो पॉज करके फटाफट से जरा देखिए, फिर से FBD बनाएंगे। जब इस रस्सी को काट दिया, क्योंकि रस्सी को काटा है, मासलेस एंड से काटा है, और रस्सी को तो कहीं से भी काटो तुरंत टेंशन जीरो हो जाता है, तुरंत टेंशन बदल जाता है। क्या कर जाता है? बदल जाता है। अगर रस्सी को एज इट इज मासलेस एंड से काटा है तो तुरंत उसमें टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो। बाल वाला एग्जांपल दिया था, पकड़े हुए हैं, काट दिया, टेंशन कितना हो गया? एकदम से जीरो हो गया। बोलो इसमें कितना हो गया? टेंशन जीरो। तो अब इस पे क्या लग रहा है भाई? टेंशन तो लग रही ना, सिर्फ क्या लग रहा है नीचे की तरफ? mg लग रहा है। अरे क्या लग रहा है नीचे की तरफ? सिर्फ mg। बोलो समझ में आएगी नहीं? यानी इस पे और कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ mg लग रहा है, तो किधर जाएगा? नीचे जाएगा। और क्या लगाओगे? F बराबर ma, F बराबर ma। तो F कितना लग रहा है इसमें फोर्स? mg, और बराबर ma, तो m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन इक्वल टू g डाउनवर्ड। यानी ये तो फ्री फॉल कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्री फॉल। इसका तो g आ गया। ये तो बहुत आसान था सर, ये तो आप तब बता रहे थे, कुछ भी इसमें टफ नहीं है, तो बहुत आसानी था। अब अगले वाले को देखो, 2m वाले का देखना, 2m वाले को देखना, नीचे कितना फोर्स है? 2mg, और रस्सी तो कट गई, रस्सी तो कट गई, ठीक है। रस्सी कट गई तो यहाँ पर टेंशन नहीं है। क्लियर है? यानी अब वो T जो बना रहे थे हम नीचे वो नहीं बनेगा, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स बनेगा। और स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा? अब बहुत ध्यान से बताना कितना लगेगा। वही रहेगा जो पहले था, या कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? वही रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग को कौन से एंड से काटा है? मास वाले एंड के इधर से काटा है, मास वाले एंड के इधर से काटा है, मतलब स्प्रिंग में एकदम कोई चेंज नहीं होगा, उतने का उतना ही रहेगा। फोर्स कितना रहेगा? इट इज 3mg। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे तुम्हें समझ में मेरी बात नहीं आई क्या? अरे क्या पक्का समझ में आया? अरे क्या पक्का समझ में आया? 3mg और ये 2mg, इतना बहुत अच्छी बात है। तो अब इस पे क्या लगाओगे? F बराबर ma, क्योंकि अभी रुका हुआ तो रहेगा नहीं, क्योंकि ऊपर ज्यादा है फोर्स और नीचे क्या है? कम है। नीचे क्या है? कम है, ऊपर ज्यादा है। तो नेट फोर्स कितना है इस पे? 3mg ऊपर एंड 2mg नीचे, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कितना जाएगा? mg, है ना। अरे भाई सपोज ऊपर 30 नीचे 20, तो आंसर कितना था? 10। 30 माइनस 20, ऐसे 3mg माइनस 2mg, mg इज इक्वल टू 2ma। 2ma क्यों समझना? फोर्स तो लिख दिया mg, और मास कितना है इसका? इसका मास कितना है? मास इज 2m। ध्यान से देखना, मास की जगह क्या आएगा?
2m इंटू ए, तो m से m कैंसिल, a की वैल्यू आ गई g/2, यानी कि बहुत ध्यान सुनिए, नीचे वाला तो g से वो नीचे जाएगा, लेकिन ऊपर वाला g/2 से ऊपर जाएगा। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है ये चीज? टेंशन तो यहां से हट गया क्योंकि रस्सी कट गई, लेकिन स्प्रिंग 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 बहुत ही लेजी होती है, ये एकदम से चेंज नहीं कर पाई। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या आप मेरी बात समझ चुके हैं? अब मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक और बेसिक सा क्वेश्चन इस पे दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए मैं दो केस लेता हूं, यहां पे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, यहां पे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, ये एक बॉल कनेक्टेड है, बिल्कुल एक जैसे एंगल बन रहा है, ये 45 बन रहा है, ये भी 45 बन रहा है, दोनों रस्सियां बिल्कुल सेम लेंथ की, सब कुछ सेम है। ऐसे ही मैं यहां पे एक बार क्या कर रहा हूं, मैंने स्प्रिंग्स को अटैच कर दिया है। सपोज कीजिए किसको अटैच कर रखा है मैंने, यहां पे स्प्रिंग्स को अटैच कर रखा है। मेरी बात समझ आ गई? दो सिचुएशन सेम है बिल्कुल, वही मास m वाली बॉल है, वही मास m वाली बॉल है, वही 45 डिग्री बन रहा है, वही 45 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? मैं आपसे पूछूं रस्सी में टेंशन बताइए कितना होगा, मेरा पहला सवाल। दोनों केस में सेम आएगा आंसर, दोनों केस में क्या आएगा? सेम। देखिए देख लेते हैं फॉर एग्जांपल कैसे बनेगा। भैया आप कहेंगे सर इस पे कितना लग रहा है नीचे की तरफ, mg, एक टेंशन t इधर लग रहा है सर, एक टेंशन t इधर लग रहा है, ये एंगल 45 होगा, ये वाला एंगल भी 45 होगा। दोनों रस्सियों में सेम टेंशन क्यों लिया मैंने? क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है, जैसा इधर है वैसा ही उधर है, इसलिए सिमेट्रिक फिगर वैसे मुझे पता चल गया, मेरा कॉमन सेंस कह रहा है कि दोनों में टेंशन क्या होगा, सेम होगा। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हारा मन हो तो उल्टा अलग अलग मान लो, तो भी आंसर तुम्हें पता चल जाएगा, लास्ट में सेम ही आएंगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन क्योंकि सिमेट्री है तो यार अंदर से फील आ रहा है मुझे कि नहीं भाई साहब सेम ही होगा, कोई दिक्कत। 30 और 60 कर लूंगा अगर एंगल तो बदल जाएगा, फिर T1 T2 लिखना पड़ेगा। बात नहीं आई समझ में? ये 30 होता है, ये 60 होता है, सपोज मैं ऐसे बोल देता तो फिर ये अलग अलग होते। लेकिन मैं आपको सिमेट्रिकल का ही क्वेश्चन करा रहा हूं क्योंकि कंपेयर कराना है जरा, ठीक है? तो टी ये 45 ठीक है, तो आप इसके कंपोनेंट करोगे अब, ठीक है? तो इसके कंपोनेंट करो, ध्यान से देखो, नीचे कौन है भाई mg, इधर कौन है t cos 45 और ऊपर कौन है ये t sin 45। इसके कंपोनेंट करे मैंने t cos 45 t sin 45, ऐसे इसके कर रहा हूं, इधर की तरफ t cos 45 और ऊपर की तरफ t sin 45। समझ में आया? ये दोनों कैंसिल हो गए, देखो t cos 45 कैंसिल हो गए क्योंकि कहीं जा तो रहा नहीं है, वैसे भी कैंसिल हो गए। अच्छा, क्योंकि ये बॉल कहीं जा नहीं रही तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतनी फोर्स नीचे लग रहा होगा। ये सब मैं आपको प्रोसेस में बता चुका हूं, सब कुछ कैसे करते हैं। पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम है कि नहीं वो सब, लेकिन अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि अब आप सीख चुके होगे इतने लेक्चर देखने के बाद। बोलो समझ में आ रहा है? बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 2t sin 45, 2t sin 45, एक t sin 45 और एक और t sin 45, 2t sin 45 मिलकर किसके बराबर हो गया भाई? mg के बराबर हो गया। तो क्या तुम यहां से समझ गए कि हो जाएगा 2t इंटू 1/√2 इज इक्वल टू mg? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? ये √2 टाइम्स कटेगा तो t आ जाएगा यहाँ से mg डिवाइडेड बाई √2। बोलो मेरी बात समझ में आई? यानी एक रस्सी में टेंशन mg/√2 और दूसरी में भी mg/√2 क्योंकि दोनों सेम है। ऐसे ही स्प्रिंग का फोर्स कितना आएगा? mg/√2 और mg/√2। मेरी बात तुम्हें समझ में आने वाली नहीं? क्या तुम्हें पक्का समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या मेरी बात समझ चुके हो? क्या मेरी बात समझ चुके हो? क्लियर है? तो इतना तो भाई दोनों का आंसर सेम आएगा। अब मैंने तुमसे क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैंने इस रस्सी को, बहुत एक बार बताइएगा, अगर मैंने इस रस्सी को यहां से कट कर दिया और आपसे पूछूं फिर इस रस्सी में टेंशन कितना हो जाएगा, अपने आप में यही बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है? और मैं ये करूं, दोनों का आंसर सेम आएगा अलग अलग। यहां से कट कर दूं, पूछूं इसका एक्सप्लेशन कितना होगा, या इसमें टेंशन कितना होगा, ये पूछूं और यहां से कट करके इसमें पूछूं, दोनों का आंसर सेम आएगा अलग अलग। जल्दी से बता दो, फटाफट मेरे को बता दो जल्दी से। यहां से कट करूं, यहां से कट करूं, दोनों का आंसर सेम अलग अलग आंसर आएंगे। समझिए, रस्सी को मास वाले एंड की तरफ से काटा, इस रस्सी को मास वाले एंड की तरफ से कट कर रहे हैं। देखो ये अटैच है, पहले इसको हटा रहे हैं यहां से, इस वाले एंड से कट कर दे रहे हैं, तो इसमें तुरंत टेंशन चेंज होता है क्योंकि रस्सी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, पता लगा लेती है फटाफट से, अरे चेंज हुआ भाई साहब। लेकिन स्प्रिंग बहुत ही लेजी होती है, वो चेंज नहीं लगा पाती। अगर यहां से काट भी दिया तो उसको पता ही नहीं चलेगा कुछ हुआ कि नहीं हुआ। मेरी बात समझ आएगी नहीं? तो क्वेश्चन मेरा इसमें क्या है कि अगर मैं स्प्रिंग वाले को यहां से काट देता हूं तो टेंशन क्या आएगा? वही रहेगा mg/√2 जो अभी आ रहा था, इतना ही रहेगा, काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां फर्क पड़ेगा, यहां आंसर क्या आएगा? अभी बहुत अच्छा सवाल है, आइए जरा इसको सॉल्व करता हूं मैं आप लोगों के साथ। कोशिश कीजिएगा समझने की, हालांकि ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है, लेकिन मैं आपको यही बता दूंगा, इसको कोशिश करूंगा पूरी यही बताने की। क्लियर? तो एक सवाल तो मुझे ये बेसिकली ये सवाल मुझे यहाँ कराना था क्योंकि स्प्रिंग की लेजीनेस को शो कर रहा है, ठीक है? बाकी सवाल पे आ जाते हैं हम, स्प्रिंग वाले सवाल पे आइए, ये बहुत अच्छा सवाल हो जाएगा, है ना? तो देखो मैंने इसको कट कर दिया भाई साहब, क्या कर दिया? कट। अब इसका एफडी बनाओ तुरंत के तुरंत। अब मुझे नहीं पता टेंशन क्या, क्योंकि बदल जाएगा टेंशन। स्ट्रिंग में क्या होता है, जैसे ही कट करा तुमने टेंशन तुरंत स्विच कर लेती है, बदल देती है वो एकदम से। तो टेंशन सपोज हो गया टी डैश, क्या हो गया इस बार? टेंशन टी डैश। अब ये इसका एम है, तो देखना ध्यान से, अब क्या करूंगा मैं, याद रखना हमेशा और हमेशा याद रखना, ये एंगल कितना है? 45। तो ध्यान से देखना ये एंगल कितना आ रहा है भाई? 45 आ रहा है, ये आप समझ चुके हो, है ना? ऐसे करो कि ये एंगल 40, ये देखो ये वाला 45 है भाई, कोई सा भी ले लो, ये 45 है तो ये वाला भी 45 ही होगा, ये 45 है तो ये वाला भी 45 है तो ये वाला भी 45, भूलना नहीं, ठीक है? भूलना नहीं इस चीज को। तो ये वाला 45 याद रखना। तो नीचे लग रहा है एक mg और इधर लग रहा है एक t, ठीक है?
एक्चुअली क्या करें, काटने के बाद ये सर्कुलर मोशन करेगा, अगर आप देख पा रहे हो तो भाई इसको काट दोगे तो पेंडुलम की तरह मोशन करेगा, पेंडुलम बन जाएगा एक तरीके से। तो सर्कुलर मोशन का सवाल है, वैसे तो ये सर्कुलर मोशन में मैं इसको करा सकता हूँ, बड़े आराम से करा सकता हूँ, लेकिन यहाँ भी कोशिश करूंगा अगर आप लोग समझ जाए तो, डरने वाली बात नहीं, ना समझ में आए तो सर्कुलर मोशन में कराना ही है हमको, क्लियर है। वैसे यहां तक मैं कोशिश करूंगा आपको आ जाएगा। देखिए अब इस केस में हमेशा क्या करना है, आप बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे ही आपने इसको कट करा तो अब इसके दो कंपोनेंट हम करते हैं। मैंने आपको बताया था सर्कुलर मोशन के सवाल हम जब भी करेंगे तो एक्स एक्सिस मानेंगे हमेशा सेंटर की तरफ और वाई एक्सिस मानेंगे उसके परपेंडिकुलर। याद है कि भूल गए? चॉइस ऑफ एक्स एंड वाई इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और प्रॉब्लम। बात समझ में आई कि नहीं आई? चॉइस ऑफ एक्स एंड वाई की बात समझ में आई? एक्स और वाई की चॉइस डिपेंड करती है मेरी सिचुएशन कैसी है। अगर सिचुएशन सर्कुलर मोशन की है तो सेंटर की तरफ लेना ही पड़ेगा। याद है कि भूल चुके हो? तो सेंटर की तरफ लेना ही पड़ेगा, उसके कैंसिल लेना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अरे क्या बात पक्की है? बहुत ही बढ़िया। चलिए साहब अब यह कंपोनेंट करते हैं, जरा कंपोनेंट करें, देखिए बहुत ध्यान से। 45 डिग्रीज, कितने डिग्रीज? 45। mg cos 45 और mg sin 45। लेकिन ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आई। अरे आया नहीं आया? देखो भाई एक्स और वाई किधर लेते हैं? सेंटर की तरफ और परपेंडिकुलर। ध्यान से देखना आप जरा। सेंटर मतलब कौन? सेंटर तो ये है ना भाई सर्कल का, ये सर्कल में मूव करके सेंटर ये, तो अंदर वाली एक्सिस को क्या मान लिया? एक्स एक्सिस। यानी मुझे एक तो इसके अलोंग कंपोनेंट करना है, तो कंपोनेंट किया ना इसके अलोंग, ये आ रहा है mg cos 45। नहीं समझे? थोड़ा सा क्लियर फिगर बनाएंगे फिर से आपको समझाने के लिए, ध्यान से देखिए। क्योंकि सेंटर इधर की तरफ है, क्योंकि रस्सी का जो टाई वाला पॉइंट जहां पे टाई किया हुआ है रस्सी को, वो ये वाला पॉइंट है, स्ट्रिंग को टाई किया हुआ है, टाई अप किया हुआ है, तो ये mg लग रहा था यहाँ पे, ये एंगल दिया हुआ है 45, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? mg cos 45 और ये हो जाएगा mg sin 45। क्यों? मुझे मालूम है इस बार इसी को x मानना है, मुझे इसी को क्या मानना है? x, और इस वाले को क्या मानना है? y मानना है। तो कंपोनेंट कर दी मैंने x और y में, क्योंकि मुझे कंपोनेंट तो करना ही होता है। थर्ड सेकंड स्टेप बताया था कि नहीं? एफबीडी बना के सारे फोर्स शो करो, उसके बाद क्या करना है? कंपोनेंट इन x एंड y, और x और y की चॉइस डिपेंड करेगी क्वेश्चन कैसा है। और सर्कुलर में मैंने क्या बताया था? x किधर होगा? सेंटर की तरफ, उसके परपेंडिकुलर होगा y। बात समझ में आई? और ये लग रहा है मेरा टी डैश टेंशन। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनना, जब भी ऐसे कट करेंगे कभी भी रस्सी को, कभी भी कट करेंगे और वो सर्कुलर मोशन करने वाला होगा, याद रखना ये टेंशन भाई साहब इस वाले को बैलेंस कर रहे होंगे। देखो ये बिल्कुल जे ऊपर और ये नीचे। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं भाई? mg के तो कंपोनेंट हो गए, mg को हटा दो, mg को हटा दो, ठीक है, ये ऐसे हटा दी। तो ये टेंशन किसको बैलेंस कर रहा है? इसको, बिल्कुल हमेशा। तो याद रखें टी डैश हो गया। बहुत ध्यान से देखिए, टी डैश इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, टी डैश इज इक्वल टू mg cos 45। वाओ, बाई चांस की बात है, बाई चांस की बात है कि टेंशन वही आ रहा है जो पहले था। मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात पक्की मान लो? ये बाई चांस हुआ है, पहले सुन लो, ये बाई चांस हुआ है कि कितना आ रहा है। अगर एंगल्स या सिचुएशन बदलेंगे, रस्सी की लेंथ बदलेंगे, सिमेट्री नहीं रखेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा, बिलीव मी। क्लियर है ये चीज? और क्वेश्चन करते हैं टेंशन के, डोंट वरी। लेकिन ये बाई चांस करना ऐसे है, इसको वैसे नहीं कर सकते स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग में तो वो एकदम चेंज कर ही नहीं सकती, वही का वही रहेगा। सीधे आ गया था आंसर, इसमें प्रूफ करना पड़ा क्या आंसर आ रहा है। तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अरे क्लियर है? अगर यही समझ गए कि नहीं समझ पा रहे हो, पक्की बात है, इस तरीके से। अब इसमें एक और अच्छा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, एक और मजेदार क्वेश्चन मैं पूछूं, व्हाट इज द, अब इसको कट कर दिया था भाई, ऐसे था ना ये, इसको, इस वाली को मैंने कट किया था। अब उसी का अगला पार्ट पूछ रहा हूं मैं आपसे। अगर मैं इसको कट कर दिया तो एक तो पूछा मैंने इसमें टेंशन बताओ कितना होगा, तो वही आ रहा है आंसर, बाय द वे, बाई चांस ऑफ। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताओ। अब क्या बताओ, काटने के बाद इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि अब ये वेलोसिटी गेन करने जा रहा है। समझो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी? 0 काटने से पहले। काटने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे नीचे आएगा, वेलोसिटी गेन करेगा, वेलोसिटी बदलेगी, मतलब एक्सेलरेशन है इसके पास। तो एक्सेलरेशन है कितना ये बताओ। तो ध्यान से देखो, यहीं से देखना, एक्स डायरेक्शन में तो बैलेंस हो गया है, एक्स डायरेक्शन में तो क्या हो जाता है इस वक्त? ये बैलेंस हो जाता है, यानी इसने इसको कट कर दिया। जैसे कि मैंने कहा था दोनों बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट कट हो गए, कैंसिल हो गए, तो इस तरह से टी डैश आ गया। ये वाई डायरेक्शन में देखो क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, ये किसी से कैंसिल तो हो नहीं रहा, और जब फोर्स कैंसिल नहीं होगा तो स्टैटिक, तो इक्विलिब्रियम नहीं है, मतलब F बराबर ma लगाना पड़ेगा। कौन सी डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। फोर्स कितना है? mg sin 45, mg sin 45, देखिए mg sin 45 इज इक्वल टू मास कितना है इसका? m, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, m से m कैंसिल, g/√2 आ गया आंसर। एक्सेलरेशन इज g/√2। बोलो समझ में आएगी नहीं? अरे क्या पक्की बात है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि आसान है, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो बहुत आसान है, यहाँ के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा इसको। अगर आप सर्कुलर नहीं पढ़ते फिर भी इसको करना चाह रहे हैं तो कैसे होगा? बात समझ में आ गई? अब एक चीज जो मैंने आपसे छुपाई है वो क्या है, ये टी डैश इसको क्यों बैलेंस कर रहा है सर? वाई 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 यार, इसका आंसर तो तुम्हें सर्कुलर में मिलेगा, उसके लिए मैं भी हाथ जोड़ रहा हूं आपके। आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। क्या बता दूं क्या? चलो देखो यार, मैं बता ही देता हूं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है? सेंटर की तरफ टी डैश माइनस mg sin 45, मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो नहीं मानते हो? भाई इधर की तरफ है टी डैश, और जस्ट नीचे की तरफ जस्ट के अपोजिट में कितना है? mg sin 45 है ना। तो सेंटर की तरफ कितना हुआ? टी डैश माइनस इतना, मानते हो कि नहीं? ये हो गया फोर्स, और सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन लिखे, सेंट्रीपिटल लिख के,
क्या लिख के, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू ma, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। याद करो फॉर्मूला प्रूफ करवाया था सर्कुलर मोशन में, v²/r। जैसे ही मैंने इसको कट किया, इस वाली रस्सी को जैसे ही कट किया, जस्ट कट करते ही इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, यार जीरो ही तो है। अब चलना शुरू करेगा, अभी तो जीरो ही है, काटने के जस्ट बाद कितनी है वेलोसिटी, जीरो। अब बढ़ना शुरू होगी धीरे धीरे, समझे कि नहीं समझे। तुमने किसी को झूला झुला रहे हो, ऐसे करके छोड़ा तुमने उसको, तो उसकी वेलोसिटी अभी जीरो थी, अब बढ़ना शुरू होगी, यानी अभी तो फिलहाल जीरो ही है, तो इसको जीरो कर दूं, बात समझ आई। v की वैल्यू कितनी हुई, जीरो, तो जीरो मतलब t डैश माइनस mg sin 45 बराबर जीरो, तो t डैश बराबर mg sin 45, यानी कि mg डिवाइडेड बाय √2। बोलो बेटा मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? अरे क्या पक्का समझ में आया, क्लियर है ये चीज? चलें क्या, चलिए साहब, 2t sin 45 √2 mg बाई √2। तो इसमें तो भाई रस्सी को, बाई द वे की बात है, कितनी देखिए मजेदार बात है कि रस्सी को बदलना ही नहीं पड़ा टेंशन, ठीक है। चलिए ज्यादातर क्या करती है, रस्सी बदल लेती है, तो आपने सॉल्व करके वही आंसर आया तो बस श्योर हो जाएगी कि हाँ भाई इस बार नहीं बदला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन रस्सी बिहेव करती है, स्ट्रिंग बिहेव करती है, याद रखेंगे इस बात को। स्प्रिंग बिहेव नहीं कर पाती, स्प्रिंग को उतना का उतना ही रखती है एज इट इज, ठीक है। तो इस केस में दोनों हालांकि वैसे हो गए। चलिए आइए, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कॉम्पिटिशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी के लिए हो ना हो उसकी मतलब नहीं है, बाकी किसी को ना हो उसका मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, ये 2m है और ये m है, और अगर मैं रस्सी को इसको सपोज करिए, इसका आंसर भी आपको याद होगा, इसमें टेंशन आ रहा था mg, इसमें आ रहा था 3mg, क्लियर है। सपोज करो मैं इसको यहां से काट दूं तो क्या होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। स्प्रिंग और स्ट्रिंग से रिलेटेड जैसा भी सिस्टम बना हो सकता है, सिस्टम कभी ऐसा बना हो आपके सामने कि यहाँ पे फिर एक ये ब्लॉक है, फिर एक रस्सी है, फिर एक पुली है, फिर पुली से होते हुए एक और ये यहाँ से जा रहा है, फिर एक ब्लॉक है, फिर एक स्प्रिंग है, फिर एक ब्लॉक है, ऐसे करके है। कुछ भी ऐसे सिस्टम हो आपके सामने, कैसा भी सिस्टम हो, या ऐसा कर लो कि ये ब्लॉक है, फिर इससे नीचे रस्सी है, फिर एक और ब्लॉक है, फिर उसके नीचे स्प्रिंग है, फिर एक और ब्लॉक है। कैसे भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, करा सकता हूं, आप देखना। अब मैं किसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं, स्पेशल चीज। जब भी पूरे सिस्टम में जैसे कैसा भी फिगर बना दो, कितनी टफ बना दो, कितनी हार्ड बना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, जब भी ये दो लोग एक दूसरे से अटैच जो भी होंगे, ये जो दो अटैच होंगे किससे, सिंपल रस्सी से कनेक्ट होंगे। याद रखिएगा एक बात, हमेशा याद रखिएगा, आप इन दोनों को हमेशा एक सिस्टम मान सकते हो अगर ये साथ चलते हैं। सपोज करो यहां से कट कर दिया तो फिर तो मतलब ही नहीं है, अगर यहीं से कट कर दिया फिर ये अलग चलेगा, ये अलग चलेगा, समझ रहे हो। यहां से कट ना करा, या तो इसके ऊपर से कट करा या इसको नीचे से कट करा, कहीं से भी कर दो, ये दोनों एक साथ रहे, याद रखना इनका एक्सप्रेशन हमेशा सेम होगा, इनका एक्सप्रेशन क्या होगा, हमेशा सेम। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। अब इसका एनालिसिस थोड़ा लंबा है, इसलिए बिल्कुल मेरी बात याद रख लो, पूरे आधे घंटे में इसका एनालिसिस मैं आपको करवाऊंगा कराने के लिए, लेकिन आप इतनी सी बात अगर मेरी याद रखो तो आपका क्या बिगड़ जाएगा बेटा, कि जब भी एक सिंपल स्ट्रिंग से कनेक्ट हो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, और आपको धीरे धीरे फील आ जाएगा करते करते कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जब क्वेश्चन करो तो फील आ जाएगा अपने आप, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या याद रखना है आपको, आप याद रखिए छोटी सी बात है, स्कूल में तो कतई क्वेश्चन नहीं आने वाले इस पे, कहाँ आएंगे, IIT एडवांस में ही आएंगे, सुन लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो, हालांकि उसमें भी नहीं आएंगे, ओलंपियड में ज्यादा चांस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, बहुत ध्यान सुन लीजिए। ये अगर कनेक्ट कराया आपने किसी सिंपल रस्सी से, तो इसे क्या मान सकते हो आप, ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सिंगल सिस्टम। अगर आप इसके ऊपर से काटते हो नीचे से काटते हो, क्लियर है इस बात को, चाहो तो नोट बना के लिख लो इस फिगर के साथ ही, कहीं नोट बना करके कि भाई ऐसे कर, जब भी इसके ऊपर से काटो या नीचे से काटो, आइदर हियर और आइदर हियर, नीचे या ऊपर से कहीं से भी कट करोगे तो इसको एक सिस्टम की तरह ट्रीट करना है, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा इसका भी वही एक्सेलरेशन होगा। टेंशन कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उससे टेंशन से कोई मतलब नहीं, इतना जरूर श्योर है। दोनों को क्या मान लो, एक सिस्टम मानने का मतलब है जितने एक्सेलेरेशन इसका होगा उतने एक्सेलेरेशन इसका होगा, इस बात को भूलने की कोई जरूरत नहीं है, भूलने की गुस्ताखी मत करना वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर। इसको क्या मानोगे, एक सिस्टम की तरह मानोगे कि नहीं मानोगे। आइए ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला कर लेते हैं। अगर मैं इसको यहां से काट दिया, बताइए कितना एक्सेलेरेशन हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां से काट दिया तो बताइए कितना एक्सेलेरेशन हो जाएगा। ध्यान सुनिए, इसको आप क्या मान सकते हो, एक सिस्टम मान सकते हो, मतलब 3m मान लो, क्या मान लो 3m, 2m और m 3m, क्योंकि दोनों साथ चलेंगे तो एक ही मान लो। और समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो गया भाई 3mg, नीचे कितना फोर्स है भाई इस पे 3mg, तो इसका एक्सेलेरेशन निकाल लेंगे भाई कितना, F बराबर m, फोर्स कितना है इस पे 3mg बराबर m, मास कितना है इसका 3m, F बराबर m, तो A बराबर कितना आ जाएगा G, यानी दोनों G की स्पीड से नीचे, G के एक्सेलेरेशन से नीचे गिरेंगे। बात समझ में आ गई। फ्री फॉल क्या हो जाएगा, एकदम से फ्री फॉल, क्या हो गया फ्री फॉल। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा इसको यहां से काट दिया, एक्सेलेरेशन कितना होगा, तो आप क्या मान लो इसको हमेशा एक सिस्टम 3m 3mg, F बराबर m, ये F है और ये ma है, मास है 3m, मास की जगह कितना है 3m, और ये m से m कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, A बराबर G, यानी ये भी G से गिर रहा है, ये भी G से गिर रहा है। अगला सवाल, इसको काटने के बाद रस्सी में टेंशन कितना हो गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। काटने से पहले रस्सी में टेंशन mg आ रहा था, अभी सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। काटने से पहले कितना था mg, और यहां से काट दिया तो रस्सी में टेंशन कितना हो जाएगा, आइए चेक करते हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब इसका वीडियो बनाता हूं सिर्फ और सिर्फ, बहुत ध्यान से देखना। काटने के बाद इसका एक्सेलेरेशन कितना हो गया, इसका एक्सेलेरेशन है नीचे की तरफ g, प्रूफ कराया अभी। नीचे फोर्स कितना है mg, ऊपर फोर्स t मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं t,
तो हम F बराबर m लिखेंगे, कोई दिक्कत, क्योंकि नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, तो फोर्स हो गया mg माइनस टी, क्योंकि mg नीचे t ऊपर है, तो mg माइनस टी बराबर m। इसका मास कितना है m, एक्सेलरेशन कितना है g। mg में से क्या माइनस करोगे, वापस mg आ जाए 0, तो t आ गया 0, t कितना आ गया 0। वाओ, इसका मतलब मैंने स्प्रिंग को काटा, रस्सी ने तुरंत अपना टेंशन कितना कर लिया 0। बात समझे कि नहीं समझे? अरे रस्सी में तुरंत टेंशन कितना हो गया भाई 0 हो गया, बोलो समझ में आएगी? तो रस्सी ने अपनी टेंशन को तुरंत से 0 कर लिया, पहले था mg और झटाक से 0 कर लिया, फटाक से। क्लियर है? उस एंड से काटा तब भी कर लिया, यहां से काटे तो 0 हो ही जाता, उसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन अगर यहां से काटेंगे तो भी उसने क्या कर लिया 0 कर लिया। हर बार 0 करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये चेंज कर सकती है, मे बी ना भी करे कभी, जैसे भी बॉल वाला क्वेश्चन कराया था, लेकिन आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसके केस में, रस्सी के केस में, स्ट्रिंग के केस में। स्प्रिंग के केस में सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप जानते हो एकदम चेंज कर ही नहीं पाएगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्की बात है कि नहीं? अगर मास वाले एंड की तरफ से काटोगे तो वो एकदम चेंज कर ही नहीं सकती, उसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जो आंसर आ रहा है वो मानना पड़ेगा। बोलो समझ में आ गई कि नहीं? तो आइए इस सवाल, जो भी मैं आपको गंदा सा सवाल दिखाया था मैंने, बड़ा गंदा सा पुली उली बना के ऐसा एक क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं मैं आपसे, ठीक है? चलिए साहब समझते हैं, आइए जरा ध्यान से देखिए। फॉर एन एग्जांपल ये है ऐसे करके, ये है हमारी एक स्प्रिंग, ये है हमारा एक ब्लॉक, यहाँ से कनेक्टेड है, एक पुली जाते हुए यहाँ से इस तरीके से टेबल पर अटैच्ड है पुली, इसका मास आप m ले लीजिए, इससे कनेक्टेड है, एक और मास उससे कनेक्टेड है, एक और मास, इसका मास 2m ले सकते हैं, इसका मास m ले सकते हैं, इससे एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दीजिए, उसके नीचे एक और मास m कनेक्ट कर दीजिए। मेरी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं इसमें 2 पार्ट करवाऊंगा आपको, एक बार मैं इस रस्सी को यहाँ से काटने वाला हूँ, एक दूसरे क्वेश्चन में यहाँ से काटने वाला हूँ, एक ही क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करते हैं, चलिए मैंने इस रस्सी को यहाँ से काट दिया। पहले तो क्या है, पहले आप काटने से पहले सब में टेंशन वेंशन निकाल लो। सबसे पहला काम क्या करना है आपको भाई, इसके 2 पार्ट कराऊंगा क्वेश्चन को। पहला पार्ट क्या, अगर यहां से काटू तो क्या होगा, यहां से काटू तो क्या होगा, ये पूछने वाला हूं मैं आपसे। क्लियर है चीज? लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, बिना काटे कूटे कुछ भी किए बिना इस सब में कितना कितना क्या क्या है, कितना कितना टेंशन है, जरा निकाल के बताओ। ठीक है? तो ध्यान से देखना भाई। अब इसका देखो, एक स्केबिलिटी बना रहा हूं बहुत ध्यान से, ये एम है, ये कहीं नहीं जा रहा, ऑसिलेशन कहीं हो नहीं रहे, मैं पहले बता चुका हूं आपको। ये m है तो नीचे इस पे कितना फोर्स लगा भाई, mg लगा, तो ऊपर से भी mg होना चाहिए, यानी इस वाली स्प्रिंग में कितना फोर्स है, mg फोर्स है स्प्रिंग का, कितना फोर्स है mg। देखो नीचे mg तो ऊपर भी कितना होना चाहिए mg, तभी तो रुका हुआ होगा भाई, नीचे mg तो ऊपर भी कितना mg, यानी इस वाली स्प्रिंग में कितना फोर्स आ रहा है भाई mg। बहुत अच्छी बात है जी, इस वाली स्प्रिंग में कितना फोर्स है mg। आइए भाई ऊपर वाले का वीडियो बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाले का वीडियो बना रहा हूं, किस वाले का, ऊपर वाले का, इस वाले का। तो इस वाले का वीडियो बनाएंगे तो नीचे क्या लग रहा है mg, नीचे क्या लग रहा है mg। बहुत ध्यान से देखिएगा, स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रही कि नहीं, स्प्रिंग क्या कर रही है इस ब्लॉक को नीचे की तरफ, यानी स्प्रिंग का फोर्स इस पे नीचे लग रहा है, नीचे खींच रही है, और स्प्रिंग का फोर्स आया कितना mg। तो देखो इसका एबिलिटी बना रहा हूं mg इसका खुद का वेट, और ये mg स्प्रिंग की वजह से आ रहा है, क्योंकि स्प्रिंग में कितना फोर्स है mg। अच्छा, ऊपर से टेंशन लग रहा है t, इस वाली रस्सी में टेंशन t मान लेता हूं मैं, ये t की वैल्यू क्या रही है आइए जरा नोटिस करेंगे, t मान लेता हूं, तो ये t है, ये mg, क्योंकि ये भी कहीं नहीं जा रहा, तो जितना नीचे उतना ऊपर होना चाहिए, यानी t की वैल्यू आ गई 2mg, यानी दिस इज इक्वल टू 2mg। इसमें आ रहा है mg, इसमें आ रहा है 2mg। बोलो समझ में आएगी नहीं? अब इस वाले की बात कर लेते हैं, उसके लिए मुझे 2m का बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा? 2m का। ध्यान से देखते जाइए, ये 2m है, तो ध्यान से देखना, खुद का वेट है 2mg, और नीचे रस्सी तो नीचे ही टेंशन भी लगेगा 2mg का। देखो समझो, ये टेंशन कितना है इस वाली रस्सी में 2mg, तो खुद का वेट 2mg और नीचे टेंशन भी 2mg। ऊपर वाली में t डैश बोल देता हूं मैं, टेंशन क्या बोल देता हूं, t डैश। क्लियर है चीज? तो क्योंकि ये भी नहीं चल रहा, तो जितना नीचे है उतना ही ऊपर होना चाहिए, यानी नीचे है 4mg, 2mg कितना हो गया 4mg, तो ऊपर भी 4mg होना चाहिए, यानी ये आंसर आ रहा है तुम्हारा 4mg। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये पूरी एक ही रस्सी है तो 4mg, यहां तक क्या है 4mg। बात समझ में आ गई? आइए अब जरा इसका ब्लॉक बना लेते हैं। इसका एक नीचे लगेगा mg और एक लगेगा नॉर्मल ऊपर, इधर से लगेगा 4mg और इधर से लगेगा स्प्रिंग वाला फोर्स, fs बोल देता हूं, स्प्रिंग का फोर्स सपोज, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? सीधी बात है, ये ना x में जा रहा है ना y में जा रहा है, तो नॉर्मल और mg आपस में कैंसिल होने चाहिए, और ये भी दोनों आपस में कैंसिल होने चाहिए, मतलब 4mg और ये बराबर होने चाहिए, यानी इसमें भी कितना आ गया 4mg। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो क्या क्या है mg, 2mg, 4mg। बात समझ में आ गई? क्या ये बात पक्की है? पक्की बात है। तो मैं नीचे से लिख लेता हूं, नीचे वाली स्प्रिंग में है मेरा mg, फिर उसके ऊपर जो रस्सी आ रही है उसमें है 2mg, फिर उसके ऊपर जो आ रहा है उसमें है 4mg, और फिर एक और स्प्रिंग आ रही है वो क्या है 4mg। ये है स्प्रिंग नंबर 2, ये है स्प्रिंग नंबर 1, ये है रस्सी नंबर यानी स्प्रिंग नंबर 1, और ये है स्प्रिंग नंबर 2। तो मेरे को ऐसे करके याद हो गया, मैं इन वैल्यूज को मिटा भी सकता हूं, मैं इन वैल्यूज को मिटा देता हूं, यहाँ से रफ कर देता हूं। ठीक है, आइए अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या है भाई, मैंने इसको यहां से कट करा, बहुत ध्यान से यहां से कट करा। मैं आपसे हर एक ब्लॉक का एक्सेलेरेशन पूछ रहा हूं, हर ब्लॉक का एक्सेलेरेशन आपको बताना है। इफ आई कट द स्ट्रिंग फ्रॉम हियर, फाइंड इट्स एक्सेलेरेशन एंड इट्स एक्सेलेरेशन। आपको फाइंड करना, सबका एक्सेलेरेशन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल है, मुझे ओरल बता दीजिए इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, एम वाले का एक्सेलेरेशन कितना होगा, बहुत जल्दी से बता दीजिए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। इसका आंसर कितना आएगा, बहुत 10 सेकंड है आपके पास, सोचिए वीडियो पॉज करके फटाफट। तो आंसर आ गया इसका 0, बिल्कुल सही, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग तो बहुत लेजी होती है, वहां इसको यहां से काटोगे तो पता ना चले, इसको वहां से काटोगे तो कतई पता ना चलेगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? ये जो मेरी स्ट्रिंग है ये बहुत ही लेजी है, मुझे पता है, मास वाले एंड से काटोगे इसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये एकदम से चेंज नहीं कर पाएगी। और अगर तुम इसे यहां से कट कर रहे हो तो ये बहुत दूर हो गया भाई, ये तो कहेगी कहां कट हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला।
ये तो सरकारी काम करती है, बहुत देर लगती है, क्लियर है। तो उसको पता ही नहीं चला, इसने कुछ चेंज ही नहीं करा, मतलब इसमें स्टिल mg फोर्स है। ध्यान से देखना इसमें स्टिल कितना फोर्स है mg, तो इसमें नीचे लग रहा है mg और ऊपर से भी लग रहा है mg, तो अभी तो ये बैलेंस है, एक्सेलरेशन कितना है, 0 ही रहेगा भाई, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग को कुछ मालूम ही नहीं चला यार, तो मैं समझ में नहीं आ रहा। अरे क्लियर है कि नहीं। तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0। चलो एक से फ्री हुए भाई, एक से क्या हो गया, फ्री। आइए अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, अगर तुमने इसको काट दिया यहां से तो रस्सी में टेंशन तुरंत कितना हो गया, 0। लेकिन स्प्रिंग में तुरंत चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग को कहां से कट किया गया है, मास वाले एंड के इधर से कट किया है, तो उसको पता ही नहीं चला क्या हुआ, इसने अपना फोर्स बदला ही नहीं, और कितना फोर्स लगाती रही, 4 mg जो इसमें पहले था, इसने अपना फोर्स बदला ही नहीं और क्या लगाती रही, mg। क्वेश्चन पूछ रहे हैं जस्ट बाद, काटने के जस्ट बाद होगा हमेशा क्वेश्चन, जस्ट बाद तो पता ही नहीं चला ना, थोड़ी देर बाद पता चलेगा। अच्छा फिर ऐसे जाएगा, फ्री क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा, लेकिन हम कह रहे हैं जस्ट बाद काटने के, तो जस्ट बाद तो वही का वही रहेगा m। तो इस पे क्या लग रहा है, फोर्स, तो F बराबर ma लगाना पड़ेगा, F बराबर ma, मास कितना है इसका m, एक ही जगह a, फोर्स कितना है 4 mg, m से m कैंसिल हो गया, a बराबर 4g। वाह, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना हो चुका है इधर की तरफ 4g, यहां से कट कर दी अगर रस्सी तो इसका एक्सेलरेशन की तरफ कितना हो जाएगा 4 mg। बोलो मेरी बात समझ में आई। अगर ये तुमने कट कर दी तो इसमें पूरी में टर्न टेंशन कितना हो गया, 0 हो गया। अगर रस्सी को कट कर दिया तो उसमें पूरी में टेंशन कितना हो गया, 0 हो गया। बोलो मेरी बात समझ में आई। इसका एक्सेलरेशन कितना आ चुका है 4g इधर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन 0 आ चुका है। अब इन दोनों का मुझे फाइंड करना है और मुझे पता है कि ये दोनों क्योंकि एक रस्सी से कनेक्टेड है सिंपली, तो इसको किसकी तरह ट्रीट करना है बेटू, इसको बेटू ट्रीट करना है एक सिंपल 3m के ब्लॉक की तरह। किसकी तरह तो ट्रीट करना है भाई, सिंपल 3m के ब्लॉक की तरह। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। इसको एक 3m का ब्लॉक बना लीजिए, बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें। तो इसका खुद का वेट हो गया 3mg, बहुत ध्यान से देखिए, खुद का वेट कितना हो गया 3mg। और ये स्प्रिंग अभी अटैच है नीचे, स्प्रिंग अभी अटैच है, तो स्प्रिंग कितने किसकी खींच रही होगी इसको, स्प्रिंग mg से खींच रही है, क्योंकि स्प्रिंग को पता ही नहीं चला, तुरंत बाद स्प्रिंग को पता ही नहीं चला कि वहां कट गया, तो स्प्रिंग अभी भी कितने से खींच रही है mg से। ऊपर वाली रस्सी में कोई टेंशन नहीं है, इसे एक ब्लॉक मान लो 3m का, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना आप जरा, F बराबर ma, F बराबर ma लगा दो इस वाले डायरेक्शन में। तो मास कितना है इसका 3m, एक्सेलरेशन a लिख लीजिए, 3mg और mg 4mg। आ रही बात समझ में, 4mg नीचे लग रहा है, m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन आ गया 4g/3। यानी कि इस वाले का और इस वाले का दोनों का एक्सेलरेशन कितना है 4g/3, इसका और इसका दोनों का एक्सेलरेशन कितना है भाई 4g/3। क्लियर है ये चीज। अरे नहीं आया क्या समझ में, अरे नहीं आया क्या, पक्की बात है आ गया, ठीक है। अब मेरा अगला सवाल है, इसी में यहीं से काटा है, इस वाली रस्सी में टेंशन कितना हो गया ये बताओ फटाफट से, क्योंकि रस्सी को तो पता चल जाता है पूरे सर्किट में कहां कटा है, ये पूरा का पूरा सर्किट एक तरीके से। रस्सी बहुत, रस्सी क्या करती है, तेज काम करती है। स्प्रिंग को पता नहीं चलता, अगर कहीं भी और कटा तो स्प्रिंग को पता ही नहीं चलता, वो एकदम से बदल नहीं पाती, लेकिन रस्सी को सब पता चल जाता है क्या हुआ है कहां हुआ है, तो वो तुरंत क्या करती है एडजस्ट। तो इसमें टेंशन तुम्हें निकालना पड़ेगा। आइए अब इसके टेंशन को निकालते हैं, इसके लिए हमें ये आंसर याद होना चाहिए 4g/3, भूलिएगा मत इसको, ठीक है। अब देखिए सिर्फ इस वाले m का FBD बनाते हैं, सिर्फ इस वाले m का, या चाहो तो 2m का बना लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। 2m का FBD बनाते हैं, चलो 2m का FBD बनाते हैं। नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन है 4g/3, अभी आंसर आया था 4g/3। ऊपर वाली रस्सी में कोई टेंशन नहीं, नीचे वाली का निकालना है, t' मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, t' मान लो सारी रस्सी में, तो जिधर रस्सी उधर टेंशन, रस्सी क्योंकि इसके नीचे तो टेंशन t'। अच्छा खुद इसका कितना है वेट 2mg, क्लियर है। तो F बराबर ma लगा रहा हूं इस पे, क्या लगा रहा हूं F बराबर ma, फोर्स कितना है इस पे t' प्लस 2mg, और भाई इसका मास कितना है 2m मास है, एक्सेलरेशन कितना है 4g/3 है। बात नहीं आ रही समझ में, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 8mg/3, और देखो t' कितना आ जाएगा यहां से, ये तो हो गया कितना 8mg/3, 8mg/3 माइनस 2mg, बहुत ध्यान से देखिए, 8mg/3 माइनस 2mg, तो ये हो जाएगा 2/3mg। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आने वाली, देखो फटाफट से देखो, पहले इस रस्सी में टेंशन कितना था, पहले इस रस्सी में जो टेंशन था वो 2mg था, कितना था 2mg, और अब 2mg का 1/3 रह गया सिर्फ। बोलो टेंशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। क्या स्ट्रिंग को पता चल जाता है सर्किट में क्या हुआ है, जी हाँ बिल्कुल पता चल जाता है सर्किट में क्या हुआ, और वो उसी हिसाब से अपने टेंशन को एडजस्ट कर लेती है फिजिक्स को वैलिड रखने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है। तो रस्सी अपना काम कर रही है, स्प्रिंग अपना काम कर रही है, स्प्रिंग लेजी है, आराम से करेगी। ये क्या है, बॉडी चुस्त है, इसके फुर्ती है इसके पास, तो बहुत जल्दी से काम कर रही है। तो जो t' है वो क्या आ रहा है 2/3mg आ रहा है, क्लियर है ये चीज। अरे क्या पक्की बात है, मान लिया जाए तो t' इज 2/3mg, क्लियर है। वो ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस that occurs in this string, difference in tension occurs in string। तो पहले था 2mg और अब है 2/3mg, तो डिफरेंस क्या आया 4/3mg का। कितने का डिफरेंस आया 4/3mg का। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हेड करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मैंने इसको यहां से ना काट के, अगर मैंने इसको यहां से कट कर दिया होता, कहां से कट कर दिया होता, यहां पे फिर से बनाता हूं, फिर ध्यान से देखिएगा।
तो क्या होता, तो ये सारी चीजें आपसे पूछने लग गया। सपोज करिए सारी चीजें आपसे वही पूछ रहा है, वही पुली है, वहीं पे एक ब्लॉक है, वही स्प्रिंग है, वही मास m है, वही मास 2m है, वही मास m है, वही स्प्रिंग और वही मास m है। इस बार बोला अगर यहां से कट कर दिया तो बताइए क्या होगा, इसका एक्सेशन क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, रस्सी में टेंशन कितना होगा, वही सारे पार्ट आपसे पूछे गए। आइए जरा समझते हैं, क्या इस वाली स्प्रिंग को मासलेस एंड से काटा गया है? जी हाँ, तो ये तुरंत क्या हो जाएगी, अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। इसमें फोर्स कितना हो जाएगा, तुरंत जीरो हो जाएगा, तुरंत जीरो हो जाएगा। तो बेचारा ये नीचे वाला जो m है उसका सिर्फ वेट बचेगा mg, क्योंकि तुरंत इसको मासलेस एंड से काटा है तो उसका तो टेंशन जीरो हो गया, खत्म हो गया। तो बेचारा कह रहा है मेरे पास तो mg फोर्स बचा है सिर्फ। अब mg फोर्स बचा है तो भाई F बराबर ma लगा दो, F बराबर ma लगा दो। तो F क्या है, तो के पास mg है, मास की जगह m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया भाई। a इज इक्वल टू कितना आया, g आया। मेरी बात समझ में आई जी? एक्सेलरेशन भी आ रहा है जी, यानी इसका तो फ्री फॉल हो गया भाई। क्या हो गया, फ्री फॉल हो चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, तो इसकी तो कहानी खत्म हो गई भाई यहां से। तो अब आइए देखते हैं जरा आगे क्या हो रहा है। अब जरा इसको देखिए, नीचे से स्प्रिंग कट गई, स्प्रिंग तो बची नहीं। अब तुम्हें पता है इसके बारे में अगर बात करोगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक सिंगल ब्लॉक की तरह। किसकी तरह, एक सिंगल ब्लॉक की तरह। बहुत ध्यान सुनिएगा। अच्छा एक और चीज, यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, यहां पे कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा यहाँ वेरिएबल्स थोड़े बढ़ जाएंगे तो हो सकता है मे बी सॉल्वेबल ना हो पाए, बट लेट्स सी, लेट्स ट्राई, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है वेरिएबल बढ़ जाएंगे, खैर कोई बात नहीं। तो आप इसको इतना मान लीजिए भाई ये 3m हो गया, इतना तो मेरे को श्योर है, इतना तो मेरे को श्योर है। इसे 3m मान लीजिए। इस वाली में टेंशन t मान लीजिए। चलिए फिलहाल मैं इसको क्या मान लेता हूँ, t मान लेता हूँ इस वाली रस्सी में, ठीक है। इसका एबीडी ऐसा बनेगा, ये 3m हो जाएगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो दो लोग अगर एक रस्सी से कनेक्टेड हों, एक बहुत सिंपल सी बात मेरे दिमाग में आई, मैं आपको इस बात को ऐसे भी समझा सकता था। दो लोग अगर एक सिंपल सी रस्सी से कनेक्टेड हो तो यार सीधी बात है, रस्सी कभी खिंचिया बढ़ तो सकती नहीं है, तो ये खिंचिया बढ़ नहीं सकती, तो ये लेंथ में कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। तो जो एक्सटेंशन इसका ऊपर होगा वही एक्सटेंशन इसका ऊपर होगा, या जो इसका नीचे होगा वही इसका नीचे होगा। लेकिन कभी कभी आप क्या सोच सकते हैं, है ना, ये तो कॉमन सेंस था, कभी आप सोच सकते हैं इसका एक्सटेंशन कम हो, इसका एक्सटेंशन ज्यादा हो तो रस्सी ढीली पड़ सकती है। ऐसा भी नहीं होता, वो प्रैक्टिस के साथ जैसे कि मैंने बताया कॉमन सेंस से आ जाएगा, और एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा और जरूरत नहीं है, तो प्लीज प्लीज अवॉइड इट। क्लियर है, बस आपको क्या मानना है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक सिंगल और ब्लॉक की तरह। ठीक है, ध्यान से देखिए 3mg और ये ऐसे t 3m, ये 3m हो गया और ये t टेंशन। अगर इस वाले का बनाऊंगा तो इसमें कितना है 4mg, क्योंकि स्प्रिंग को पता नहीं चलता कहां से काटा है, स्प्रिंग लेजी होती है। तो इसमें अभी स्टिल कितना है 4mg, इस वाले में कितना था 4mg, तो अभी भी क्या है इसमें 4mg है। इधर से कितना लग रहा है t, मेरी बात समझ में आ रही है, ये क्या m। अब बहुत ध्यान सुनना, ये तुम्हें सबको दिख रहा है कि भाई ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इधर स्प्रिंग कनेक्टेड है तो खींच लेगी ना भाई। नीचे से स्प्रिंग कट गई, इधर कनेक्टेड है, खींच लेगी। मेरी बात समझ में आ रही है, ऊपर की तरफ, बट इट्स स्लो के। तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा, लेकिन फिर भी ये रस्सी से कनेक्टेड है। क्या ये भी रस्सी से कनेक्टेड है? जी हाँ, ये भी रस्सी से कनेक्टेड है। तो अगर ये ए एक्सटेंशन से ऊपर जा रहा है तो ये ए एक्सटेंशन से इधर जाएगा। मेरी बात समझ आएगी नहीं? समझिएगा ध्यान से, जितनी रस्सी यहां से जाएगी उतनी रस्सी यहां आनी चाहिए, क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है। और ये आप समझ रहे हैं कि भाई ये इसको खींचेगी ही स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग में फोर्स चेंज होने वाला नहीं है, इसमें कम हो जाएगा तुरंत से काटने के बाद। इसमें तुरंत क्या हो जाएगा, टेंशन रिलैक्स कर लेगी स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग फटाक से रिलैक्स हो सकती है अगर काट दिया तो। नीचे से वजन कम हो गया तो स्प्रिंग क्या बोलेगी, हाँ सांस ले लो भाई, लेकिन स्प्रिंग को पता ही नहीं चलता तुरंत, तो ये उतना ही रखेगी। तो किधर आएगा, इधर की तरफ। जितने से ये आएगा उतने से रस्सी खींचेगी, उतने से इसे आना चाहिए, हाँ या ना, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। दो अननोन, दो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व हो गया। देखिए ध्यान से, तो अच्छा नीचे कितना लग रहा है इसमें 3mg, ऊपर t, नीचे कितना है 3mg, और इसका नीचे mg और ऊपर नॉर्मल भी होगा, एक नीचे mg और ऊपर नॉर्मल, वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमें वाई डायरेक्शन की बात नहीं करनी, सिर्फ एक्स डायरेक्शन को देखो, ठीक है। तो इसका लिख रहा हूं इक्वेशन, देखना 4mg माइनस टी बराबर ma, f बराबर ma लिखा है सिर्फ, फोर्स कितना है इस पे 4mg माइनस टी, तो f बराबर ma लिख दिया। एक इक्वेशन ये हो गया। अब इसका लिख रहा हूं, देखो इसमें ऊपर t माइनस 3mg, क्या लिख रहा हूं मैं इसमें, t माइनस 3mg, ऊपर फोर्स है t माइनस 3mg बराबर 3ma, मास कितना 3ma। अब दोनों को ऐड कर दिया, इसका इक्वेशन बन गया fbd से, इस इक्वेशन से fbd बन गया, सॉरी इस fbd से इक्वेशन बन गया, f बराबर ma, f बराबर ma, दोनों में लगा दिया, बस दैट्स इट। t से t क्या हो गया, कैंसिल, ये आ जाएगा तुम्हारा mg और ये आ जाएगा तुम्हारा 4ma। बात नहीं आ रही समझ में, m से m कैंसिल, a इज इक्वल टू g/4, वाह 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 वाह। इसका आ गया g/4, इसका भी आ गया g/4, इसका आ गया g/4 ऊपर की तरफ। मान लो अगर माइनस g/4 आ जाता तो समझ लेते नीचे जा रहा है, किधर आ जा रहा है, नीचे, लेकिन ये ऊपर ही जाएगा। आप सबको फील दिला दिया मैंने, क्योंकि स्प्रिंग खींच लेगी और रस्सी रिलैक्स हो जाएगी। ये रिलैक्स हो गई, खींचने वाला तगड़ाया बीवी, तो खींच लेगा कि नहीं, तो ऊपर जाएगा, ऊपर ही आ रहा है आंसर। क्लियर, मैंने ऊपर ही लिया था ना, ये इधर और वो उधर, तो g/4 इसका, g/4 इसका, g/4 इसका, ये हो गया खत्म। अब अगले क्वेश्चन क्या बने भाई, एक्सप्रेशन तो सबका निकाल दिया। अगला क्वेश्चन क्या था, इस रस्सी में टेंशन, इस रस्सी में टेंशन कितना है, तो पहले इस रस्सी का टेंशन निकाल लेते हैं जो टी माना हुआ है हमने। ए की वैल्यू g/4 किसी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे इस वाले में रख देता हूं, चलो ए की वैल्यू g/4 रखता हूं, देखना ध्यान से। तो 4mg माइनस टी बराबर, ए की वैल्यू g/4 रख रहा हूं, mg/4, तो टी की जो वैल्यू आएगी दैट इज 4mg माइनस mg/4, आंसर आ गया 15mg डिवाइडेड बाई 4 इज द टेंशन। न्यू टेंशन जो इस स्ट्रिंग में आ रहा है
जो इसमें 4 mg था पहले, अब इसमें हो गया 15 mg/4। तो देखो थोड़ा सा कम हो गया 4 mg से, बहुत थोड़ा सा कम हो गया 4 mg से, 0.25। पहले तक कितना 4 mg, अब हो गया 3.75 mg। कितना है ये 3.75 mg, थोड़ा सा कम होगी नहीं तो रस्सी रिलैक्स हुई। चलो कुछ वजन कम हुआ भाई, रस्सी क्या होगी रिलैक्स, स्प्रिंग रिलैक्स। आलसी है, बहुत आलसी है, लेजी कहीं की। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्या पक्की बात है? आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा, अब इस वाली रस्सी में कितना आएगा भाई, इस वाली में तो देखा ही नहीं आपने, तो देखो बहुत आसान है। अब इसका एक वीडियो बना लो नीचे वाले का सिर्फ। ऊपर कौन है टेंशन, टेंशन टी डैश बोल दो इसमें, सपोज कितना बोल दो टी डैश। नीचे कौन है mg, ऊपर एक्सेलेरेशन कितना है g/4, f बराबर ma लगा दो भाई वाई डायरेक्शन में, f बराबर ma इन वाई डायरेक्शन। ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन ऊपर है, तो टी डैश माइनस mg। मास कितना है इसका m है, एक्सेलेरेशन कितना है g/4 है, तो बेटा मेरे टी डैश कितना आ गया mg प्लस mg/4, मतलब बोले तो 5 mg डिवाइडेड बाई 4, 5 mg डिवाइडेड बाई 4। पहले कितना था इसमें 2 mg, और अब कितना हो गया 1.25 mg। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कि स्ट्रिंग रिलैक्स हुई? जी हाँ बिल्कुल रिलैक्स हुई। स्ट्रिंग तुरंत रिलैक्स हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या ये प्रैक्टिस तुम्हें समझ में आ चुकी है? तो ये बहुत अच्छे अच्छे 2-3 सवाल हमने कर लिए हैं, और इससे आपको लेजीनेस ऑफ स्प्रिंग की बात समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्की बात है। तो ये हमारा लेजीनेस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आज की क्लास में हमने इसको खत्म कर लिया है, और अब हम जिस पे बात करेंगे दैट इज कंस्ट्रेंट मोशन, जिससे कि हम और थोड़े अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे एनएलएम के। बोलिए बात समझ में आ रही है? पक्की बात है। तो कंस्ट्रेंट मोशन पे अगली क्लास में हम बात कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।